अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। आज की वीडियो में हम शिफॉन के दुपट्टे का एक नया डिज़ाइन जो है वो आपके साथ लेके आ रहे हैं। ये तरीका जो है बहुत ही नया और यूनिक है। इस तरीके से अगर आप अपने दुपट्टे को जो है वो बनाएंगे तो आपका दुपट्टा जो है वो बहुत ही खूबसूरत बनेगा। तो इसके कोने जो है वो देख लें, चारों कोने इसके जो है वो बिल्कुल परफेक्ट आएंगे और चारों के जो नोक होती है ना वो बिल्कुल अच्छे से बन के आएगी। ठीक है, तो ये देखें जी, इस तरह से पहले हम देख लेते हैं कि किस तरह से हमारा दुपट्टा जो है वो बन के तैयार होगा। इसके बाद हम इसकी जो है डिटेल उसकी तरफ चलते हैं। तो ये देखें जी, ये इसकी जो है फाइनल लुक है। अब ये देखें जी, यहाँ पे इसकी जो कन्नी वाली साइड है ना उस पे हमने 6-6 इंच पे इस तरह से दोनों साइड की कन्नियों के ऊपर हमने 6-6 इंच का इस तरह से जो है वो निशान लगा लेना है। और ये यहाँ पे मैंने जोड़ वाली लैस ली है, ये 5 गज मैंने लैस ली है। और ये जो नलकी है ना इसी के साथ हम दोनों साइडों पे जो है वो सिलाइयाँ लगाएंगे। और ये जो बारीक लैस है ये 8 गज है, ये 20 रुपये गज है। और जो जोड़ वाली लैस है ना जो हमने इसके अंदर लगानी है वो 40 रुपये गज है। तो आपके शहर में पता नहीं अब क्या हिसाब है, तो मैंने तो इसी हिसाब से लिया। अब ये देखें दूसरी साइड से जो है, दूसरी साइड पे भी इसी तरह से हमने इस पे निशान लगा लिए। और निशान लगाने के बाद ये देखें छोटा सा कट लगाने के बाद ना अगर आप चाहें तो निशान लगा के काट लें, और अगर आप चाहें तो इस तरह से 6 इंच का एक निशान लगाएं, उसके बाद छोटा सा कट लगा के इस तरह से धागे को खींच लें तो आराम से जो है ना वो हमारी सीधी जो है वो कटिंग हो जाएगी। तो इस तरह से जब हमने धागे को खींच लेना तो इस तरह से इसकी सीधी जो है ना वो लाइन बनती जाएगी। तो आपने इसको इस तरह से जो है वो काट लेना। दरमियान से एक धागा इस तरह से उठाएंगे, इसको इस तरह से हमने खींचना। तो ये देखिए इस तरह से एक धागा जो है वो निकलता जाएगा, तो हमें पता चलता जाएगा कि यहाँ से धागा हमारा जो है वो हमने धागे को खींचा और यहाँ से ही हमने इसकी कटिंग करनी है। दोनों साइडों से इसी तरह से मैंने इसकी कटिंग की है। जी, तो जब तक मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कल वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने ग्रीन दुपट्टे के ऊपर जो है वो डिज़ाइनिंग की थी और इसमें लेस लगाई थी। अगर आपने उस तरह का दुपट्टा बनाना तो आपको वीडियो जो है वो मिल जाएगी और आप उस तरह से भी जो है वो बना सकते हैं। इस तरह के शिफॉन के जो दुपट्टे होते हैं ना बिल्कुल सिंपल होते हैं, तो घर में ही अगर हम इसमें हल्की फुल्की सी डिज़ाइनिंग कर ले तो हमारी दुपट्टे की जो लुक है वो बहुत ही अच्छी आ जाती है। तो पहले मैं भी ये दुपट्टों के ऊपर बस सिंपल लैस लगवा ली या पिको करवा ली। तो अब मैंने सोचा कि नहीं जी, अब हमने दुपट्टे को जो है ना वो डिज़ाइन करके ही हमने ऊपर लेना है। तो ये देखें जी, इस तरह से मैंने इसको जो है वो तकरीबन कटिंग कर ही लिया। अच्छा जी, जो ब्लैक कलर का दुपट्टा होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा ड्रेसेस के साथ जो है वो मैच हो जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लैक की लेस और ब्लैक की नलकी यहाँ पे इस्तेमाल की है। अगर आपके पास किसी और कलर का दुपट्टा है या आप ब्लैक के साथ कोई और कलर का कंट्रास्ट जो है वो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, वो भी अच्छा लगेगा। लेकिन मेरे काफ़ी ज़्यादा जो ड्रेसेस हैं उनमें ब्लैक कलर आता है, तो मैंने सोचा कि एक ही दुपट्टा हम अच्छे से इसको जो है वो तैयार कर लेते हैं और हमारे सारे ड्रेसेस के साथ जो है वो चल जाएगा। अब ये देखें जी, लेस की जो सीधी साइड है ना इसको हमने नीचे की तरफ रखना है और तकरीबन 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद इसको हमने 1 या पौना इंच का ही मार्जिन छोड़ना है और इसके बाद हमने इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगा लेनी है। अगर आप यहाँ पे भी निशान लगाना चाहें तो आप यहाँ पे निशान लगा लीजिएगा। मैंने यहाँ पे अंदाजे के साथ ही यहाँ पे 1-1 पौने इंच की जो है वो साइड पे जो है कपड़ा छोड़ा है और इस पे सिलाई लगा ली। अब दूसरी जो साइड है ना जो हमने कट की थी उस पर भी सेम इसी तरह से सीधी साइड जो है वो हमने नीचे की तरफ रखनी है और इस तरह से इसको सेट कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे दोनों जो साइड्स हैं ना वो अच्छे तरीके से जुड़ जाएंगी। अच्छा, इसमें एक बात और, पहले हम इसको ज़रा सिलाई लगा लें और इसको हमने इस तरह से फोल्ड करना है। तकरीबन हमारा ये 2-2 सूत या 3-3 सूत तक ना इस तरह से फैब्रिक आ जाएगा। तो जब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे ना फ्रंट से तो ये बिल्कुल ठीक आएगा। जब हम इसके दरमियान पे पहुंचेंगे ना तो इसमें हल्के फुल्के जो हैं वो झोल आएंगे। तो आपने इसको जो है वो साथ साथ एडजस्ट करते जाना है और इसको जो है वो आपने सिलाई लगाते जाना है। कपड़े को आपने ज़्यादा खींचना नहीं है, अगर ज़्यादा खींचेंगे ना तो इसमें बहुत ज़्यादा झोल आएंगे।
तो बस जी इन ट्रिक्स को जो है वो आपने फॉलो करना है, तो आपका दुपट्टा भी इंशाल्लाह इसी तरह से बन के तैयार होगा। अब ये देखें जी दोनों साइडों पे इस तरह से मैंने इसकी सिलाइयाँ लगा ली हैं। सिलाइयाँ लगाने के बाद अब ऊपर हमने फिनिशिंग की इसकी सिलाई लगानी है। तो अगर आप चाहें तो इसको अभी से प्रेस कर लें और प्रेस करने के बाद इसको सिलाई लगाइएगा। मैं यहाँ पे दोनों सिलाइयाँ लगाने के बाद इसको जो है वो अच्छे तरीके से प्रेस कर लूँगी। अच्छा, इसका मैं ये बता रही थी कि ये जो साइड से हमने इसका एक पीस 6 इंच का उतारा था ना, तो अगर आप इसको जब दूसरी लैस के साथ अटैच करें ना, मतलब कि जब हम इसको लैस के साथ लगाएंगे तो ये भी हो सकता है कि ये वाला कपड़ा जो है वो ज़्यादा हो जाए। तो आपने ऐसे करना है कि लैस को हल्का सा जो है ना वो खींच के लगाना, तो आपका कपड़ा और लैस जो है वो बिल्कुल बराबर आएगा। अगर लैस बढ़ जाए तो कपड़े को खींचना है, अगर कपड़ा बढ़ जाए तो लैस को खींचना है, क्योंकि दुपट्टे की जो लंबाई थी वो इक्वल थी। तो इस तरह से जब हम इसको खींच के लगाएंगे ना तो ये बिल्कुल पूरा हो जाएगा। अब ये देखें जी इस तरह से हमने इसका जो है वो तैयार करना है दुपट्टा दूसरी साइड से। तो यहाँ पे तकरीबन हमने 1 इंच से 1 सूद कम हमने इस तरह से निशान लगा लेने हैं, और इन निशानों को भी इस तरह से हमने पकड़ना है और सीधी सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ से हमने इसकी जो है वो सिलाई लगा लेनी है। ये देखें जी इस तरह से सिलाई इसकी लगानी है। जिस तरह हम प्लेट नहीं डालते बारीक सा, उसी तरह से हमने इसमें जो है वो प्लेट डालना है। बस जी दोनों साइडों पे इसी तरह से हमने इसके प्लेट्स डालने हैं। देखें इतना इतना फ़र्क आ जाए तो कोई मसला नहीं, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये देखिए जी दूसरा प्लेट जो है वो भी इसी तरह से हमने डालना है। एक साइड से हमारे दोनों प्लेट्स जो हैं वो डाल चुके हैं। अब दूसरी साइड से इसको हम डालते हैं। तो ये देखें इस तरह से हमने इसको जो है वो फोल्ड करना है और इसके ऊपर प्लेट्स हमने डालना है। जिस तरह मैं आपको बनाने का तरीका बता रही हूँ, सेम आपने इसी तरह से तमाम स्टेप्स को फॉलो करना है। और अगर आपको कहीं से समझ ना आए, कोई मसला हो जाए, तो आपने कमेंट करके पूछ लेना, इंशाल्लाह आपको जल्द रिप्लाई किया जाएगा। तो ये देखें जी इस तरह से दूसरी साइड पे एक प्लेट यहाँ पे डाला और एक प्लेट मैंने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम दूसरा प्लेट डालेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये वाली जो हम सिलाई लगा रहे हैं ना, अगर आप कंट्रास्ट धागा लगाना चाहें तो कंट्रास्ट भी लगा सकते हैं। मैंने सेम इसीलिए लगाया कि ये जो है वो फुल ब्लैक ही दुपट्टा तैयार हो, ताकि हम ज़्यादा ड्रेसेस के साथ इनको जो है वो इस्तेमाल कर सकें। तो ये देखें जी एक इसका प्लेट जो है ना वो मैं आपको मुकम्मल डाल के दिखाती हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि किस तरह से हमने इसको जो है वो डालना है। तो मैं ये देखें आपके सामने यहाँ पे एक मुकम्मल प्लेट मैंने इसको डाल लिया। अब ये देखें दोनों साइडों पे इस तरह से हमने दो इसकी सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब जिसके ऊपर हमने शटल की लैस लगानी है, जो हमने बाहर की तरफ लगानी है, तो इसमें हमने कोई भी एक्स्ट्रा पट्टी जो है वो ऐड नहीं करनी। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच और 3 पॉइंट तक यहाँ पे एक निशान लगा लिया। और इसके बाद ये देखें जी लैस की ये उल्टी साइड और ये सीधी साइड हमने नीचे की तरफ रखनी है। और इस तरह से हमने तकरीबन 2 या 4 इंच तक ना यहाँ पे इसकी सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद अब इसी कपड़े को हम इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि आपके दुपट्टे की यहाँ से जो चौड़ाई वाली साइड है ना वो कम ना हो, तो आप यहाँ पे फैशन पट्टी भी लगा सकते हैं। फैशन पट्टी को लगाने का तरीका जो है वो भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। एक वीडियो है, उसमें 4 तरीक़ों से जो है वो मैंने आपको इनविजिबल लैस लगाने का तरीका जो है वो सिखाया हुआ है। तो आप प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी कि इस तरह से हम फैशन पट्टी के साथ या लॉन की जो पट्टी होती है उसके साथ कमीज़ के या दुपट्टे के कोने किस तरह से निकाल सकते हैं। अब ये देखें जी इसके हम तकरीबन किनारे के ऊपर हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे इस तरह से हमने इसको
सिलाई लगा लेनी है। और इसको हमने इस साइड पे फोल्ड कर देना है। इस साइड पे फोल्ड करने के बाद ये देखिए इस तरह से हमने आराम से पकड़ के इसको फोल्ड कर लेना है और इसका कोना खुद ब खुद ही बन जाएगा। अब इस तरफ से भी हमने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद अब जो इसकी लंबाई वाली साइड थी ना, लंबाई वाली साइड पे भी हमने इसको सिलाई लगा के ज़रा सीधा कर लेना, ताकि जब हम इसको दूसरी तरफ पलटें तो हमें आसानी हो। अब एक्स्ट्रा जो भी धागे हैं उनको हमने साथ साथ काटते जाना, ताकि हमारी सिलाई में जो है वो फिनिशिंग आए। ये देखिए अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो इसको भी आपने यहाँ पे ही काट देना। अब ये वाली जो हम सिलाई लगा रहे हैं ना अभी, तो ये वाली सिलाई हमारी आ रही है पल्लू वाली साइड पे। तो पल्लू वाली साइड पे जो कपड़ा है उसमें काफ़ी ज़्यादा झोल आता है, तो इसमें आपने ख्याल रखना है। कन्नी वाली साइड पे इतना नहीं आएगा, थोड़ा सा आएगा, लेकिन इस साइड पे जो है अगर हम कपड़े को खींचे ना तो वो बहुत ज़्यादा इसमें झोल आ जाता है। तो यहाँ पे आपने कपड़े को खींचना नहीं, बल्कि सिर्फ आपने कपड़े को बराबर करते जाना है। और अगर झोल आए भी तो इसको साथ साथ एडजस्ट करने की कोशिश करनी है, इसको आगे की तरफ नहीं लेके जाना। ये देखिए इस तरह से झोल आया तो मैंने इसको यहाँ पे ही जो है वो हल्का सा एडजस्ट कर लिया। तो इसी तरह से आपने भी इसके साथ साथ ही जो है वो इसको एडजस्ट करते जाना है, और इसका कोना जो है वो भी बहुत ही जो है वो अच्छे से निकल के आएगा। तो ये देखें जी यहाँ पे इस तरह से थोड़ी सी मैं यहाँ पे आपको सिलाई लगा के बता रही हूँ। इसके बाद मैं आपको दुपट्टे का जो एंड है वो बताऊंगी कि किस तरह से हम इसकी एंड वाली जो साइड है उसके ऊपर भी बिल्कुल परफेक्ट जो है वो इसका कोना निकालेंगे और किस तरह से इसको हम हैंड स्टिच करेंगे। अब ये देखें जी ये इसका एंड आ चुका है, और इस तरह से हमने इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना। जहाँ पे हमने निशान लगाया था 1 इंच और 3 पॉइंट तक, वहाँ तक हमने इसकी जो है वो लेस यहाँ तक एंड करनी है। अब ये वाली जो साइड है हमने इस तरह से ऊपर की तरफ रखने के बाद इसको इस तरह से जो है वो सीधा जो है वो स्टिच कर लेना है। अब लेस जो है ना, लेस यहाँ पे हमने थोड़ी सी ज़्यादा जो है वो कट करनी है। अगर हम बिल्कुल इसके साथ लेस कट करेंगे ना, तो जब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो ये लेस का जो कोना है वो बाहर की तरफ आएगा। तो इसीलिए हमने इसको थोड़ा सा जो है ना, ये देखें यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ा के ही रखा है। अब इस तरह से इसको हमने इसकी जो रफ साइड है ना उसमें इसको एडजस्ट करना है और अच्छे तरीके से इसको हैंड स्टिच करके पक्का कर लेना। ये देखें जी इस तरह से कोना भी इसका ये देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा बन के तैयार हुआ है। इसी तरह से चारों कोने जो हैं वो बन के तैयार होंगे। तो आपने भी इसी तरह से जो है वो अपना दुपट्टा रेडी करना है। यहाँ पे मैंने वीडियो जो है उसकी स्पीड नहीं बढ़ाई, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि किस तरह से मैं इसका कोना जो है ना उसको एडजस्ट कर रही हूँ। मकसद यही होता है सिखाने का कि जो भी हम सिखा रहे हैं आपको अच्छे से समझ आ जाए और आप भी अपने दुपट्टे सूट इसी तरह से जो है वो घर में ही डिज़ाइन कर लें। तो वीडियो को आप एंड तक देखा करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो में क्या नया सीखने को मिलता है और आप मेरे चैनल पर क्या नया देखना चाहते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताया करें, मुझे आपके कमेंट्स का, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहता है। अब जी दुपट्टे की जो पल्लू वाली साइड है और जो कन्नी वाली साइड है ना, उनको हमने इसी तरह से जो है वो हैंड स्टिच कर लेना है। अच्छा इस पे हम सिलाई भी लगा सकते थे, लेकिन इसकी सिलाई जो है ना वो अच्छी नहीं थी लगनी, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे जो है वो हैंड स्टिच किया। तो आपने भी इसको यहाँ से हैंड स्टिच ही करना है। अगर आपको सिलाई अच्छी लगती है तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसके ऊपर जो है वो सिलाई भी लगा सकते हैं। अब इसका दूसरा जो कोना है ना, इसको मैं यहाँ पे आपको बना कर दिखाती हूँ कि जिस तरफ हमारा कोना जो है वो अच्छे से निकले ना, हमने उसी तरफ जो है वो कपड़े को फोल्ड करना है और इसको हैंड स्टिच करना है। अब यहाँ से देखें कि लेस जो है ना वो थोड़ी सी जो है वो अटक रही है, तो क्योंकि ये इसकी पत्ती जो है ना ये दूसरे फूल के साथ जुड़ी हुई है, तो इसको मैंने काट दिया। तो ये देखें ये इसका कोना जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैंने इसको जो है वो हैंड स्टिच कर लिया। अब यहाँ से देखें कि लेस जो है ना वो थोड़ी सी जो है वो अटक रही है, तो क्योंकि ये इसकी पत्ती जो है ना ये दूसरे फूल के साथ जुड़ी हुई है, तो इसको मैंने काट दिया। तो ये देखें इसका कोना जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया।
जब हम इसको हैंड स्टिच करेंगे ना तो ये अच्छे तरीके से जो है वो निकल आएगा। ठीक है, ये फूल जो है ना इसको मैंने इसके साथ से काट दिया तो ये ठीक हो गया। अब ये देखें जी माशाल्लाह से हमारे दुपट्टे की फ़ाइनल लुक। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। अब ये देखें जी, यहाँ पे मैंने आपको एक बात बतानी है कि ये जो हमारा दुपट्टा है ना, यहाँ पे अगर हमारे झोल आ जाए ना तो आपने इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है। ये देखिए यहाँ पे मेरे जो दुपट्टा है ना उसके ऊपर भी हल्के हल्के से झोल आए हैं, लेकिन मैंने इसको साथ साथ ही एडजस्ट कर लिया। तो झोल आएंगे, आपने परेशान नहीं होना। मिलते हैं जी आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। फ़ी अमान अल्लाह। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।